So our today's topic is functions, and in order to start with functions, let's go to our main program. So we want to create two variables. We want to give a message to enter the numbers. We want to get two inputs in these two variables. We want to calculate their sum in a way कि उनका sum जो है वो calculate हो रहा है into the variable sum, और end पे हम इनका sum display करवाना चाहेंगे. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है. लेट्स से हम पहली इनपुट लेते हैं 5, दूसरी इनपुट लेते हैं 9. जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगी 14. नाउ लेट्स से कि मैं आपको कहता हूँ कि इसी एक प्रोग्राम के अंदर आपने यूजर से सम कराना है एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा. सो लेट्स डू दैट एज वेल. उसके लिए द इजीएस्ट वे वुड बी कि ये जो आपका कॉमन पोर्शन है ये यहाँ से निकाल लेते हैं हम, विच मीन्स के डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स वोंट बी डन अगेन एंड अगेन, बट सम जो है वो मैं स्टार्ट 0 से कराना चाहूंगा. इन एनी केस ये जो कोड है जिसके अंदर आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं सम की, ये आप 2 दफा कॉपी पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे. इससे होगा ये कि पहले आप यूजर से 2 नंबर्स के अंदर इनपुट लेंगे, फिर आप सम कैलकुलेट करेंगे, दोबारा आप यूजर से इन 2 नंबर्स में इनपुट लेंगे, दोबारा सम कैलकुलेट करेंगे, एंड यू वुड हैव द सेम प्रोग्राम रनिंग ट्वाइस. पहली इनपुट हम दे रहे हैं यहाँ पे 5 and 9, द सम इज 14. नाउ यू आर अगेन आस्क्ड टू एंटर 2 इनपुट्स. लेट्स से इस वक्त जो हम इनपुट दे रहे हैं दे आर 10 and 20. अब आपको जो सम मिलेगा दैट इज 30. तो सपोज करें कि अगर आपने यही काम करना है 100 दफा, तो उसके लिए आपको वही एक चंक ऑफ कोड जो कि मैंने एक दफा कॉपी करके पेस्ट कर दी है, उसको 99 और दफा कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, so that the same chunk of code which is highlighted in front of you is present 100 times. तो आप 100 दफा जो है वो नंबर्स का सम कर रहे होंगे. There is another way as well, और वो दूसरा तरीका ये है कि बजाय इसके कि आप ये कॉपी पेस्ट करें कोड ऑफ लाइंस को, जो कि लाइन नंबर 9 से लाइन नंबर 13 के दरमियान आपको हाईलाइटेड नजर आ रही हैं, आप एक फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं. और फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली इज अ फंक्शन. तो एट दिस स्टेज आई वुड वांट टू टेल यू कि आप फंक्शंस कैसे बनाएंगे, एंड फॉर डूइंग दैट आई वुड वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू अ टाइप ऑफ फंक्शन विच इज नोन एज अ नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन. नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस को हम वॉइड फंक्शंस भी कहते हैं. ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे होते. दिस मीन्स के नेचुरली देयर एग्जिस्ट सर्टेन फंक्शंस एज वेल जो कि वैल्यू रिटर्निंग भी होते हैं. तो वो हमारी होती है दूसरी कैटेगरी ऑफ फंक्शंस विच आर नोन एज वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस. आपने अगर नोट किया हो तो आपके पास जो मेन प्रोग्राम है दैट इज इटसेल्फ एन एग्जांपल ऑफ अ वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन. योर मेन प्रोग्राम लुक्स लाइक दिस. यू हैव गॉट दिस इंटीजर. दिस इज नॉट वॉइड बाय द वे. आपके पास एक कीवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे इंटीजर, और उसके बाद आपके पास एक फंक्शन का नाम लिखा हुआ है, एंड देयर आर सर्टेन ब्रैकेट्स ओवर हियर. आई लेट यू नो कि ये ब्रैकेट्स का क्या मतलब है. मेन की पहली लाइन के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि देयर आर कर्ली ब्रैकेट्स विच स्टार्ट फ्रॉम लाइन नंबर 5 एंड दे एंड एट लाइन नंबर 21. इसके दरमियान जो कुछ भी लिखा हुआ है दैट इज नोन एज फंक्शन डेफिनेशन. अगर आपका कोई फंक्शन जो है उसमें यहाँ पे वॉइड के अलावा कुछ और लिखा हुआ है तो इट इज एन इंडिकेशन के दैट इज अ वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन. इंटीजर का मतलब ये है यहाँ पे जो वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हैं वो है इंटीजर टाइप की. अगर आप गौर करें तो आपका मेन जब हम एंड कर रहे होते हैं तो वी आर रिटर्निंग 0 फ्रॉम हियर. व्हाट इज 0? इट इज एन इंटीजर वैल्यू. व्हाट आर यू डूइंग? You are returning an integer value through this value returning function जो कि थ्रू आउट आप इस्तेमाल करते आ रहे थे. Of course at this stage you don't know कि ये वैल्यू कहाँ पे रिटर्न होके जा रही है. उसके लिए you'll have to wait for a few more semesters. तो आपको पता चलेगा कि ये मेन प्रोग्राम कौन कॉल कर रहा होता है. At this stage you just need to realize कि this was an example of a value returning function. आप सबसे पहले फंक्शन की लिखेंगे रिटर्न टाइप. आपने अभी देखा यहाँ पे हमारी एग्जांपल में कि अगर हम वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई डेटा टाइप नजर आएगी, बट अगर आप नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो आपकी रिटर्न टाइप होगी वॉइड. आफ्टर दैट यू विल हैव योर फंक्शन नेम, और फंक्शन नेम के बाद आपने देखा होगा कि आपके पास कुछ ब्रैकेट्स लगे हुए थे यहाँ पे. फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं आपको सिर्फ अभी ये बताना चाहूंगा कि इन ब्रैकेट्स के अंदर आप कोई ऐसी चीज लिखेंगे जिसको हम कहते हैं पैरामीटर्स. Right now you don't know what parameters are, but you will get to know what parameters are in a while. हम चाहें तो पैरामीटर्स को खाली भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर आप मेन प्रोग्राम को देखें यहाँ पे तो आपके यहाँ पे जो
पैरामीटर्स की लिस्ट है, जो पैरामीटर्स हैं ब्रैकेट्स में उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ. सो देयर इज एन ऑप्शन टू जस्ट लीव दिस अलोन एज वेल, बट देयर इज सर्टेन फंक्शन टू सर्टेन पैरामीटर्स. आप यहाँ पे कुछ ना कुछ पास भी कर सकते हैं. तो अगर मेन की बात ही करें तो आपकी रिटर्न टाइप यहाँ पे जो आ रही है दैट इज इंटीजर. इट मींस के आपका ये फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो इंटीजर टाइप की होगी. उसके बाद आएगा आपके फंक्शन का नाम. आपके मेन के फंक्शन का नाम इज मेन. देन यू हैव गॉट दिस पैरामीटर लिस्ट. और अगर थोड़ा सा आगे चले हम अपने स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन के ऊपर, तो उसके बाद यहाँ पे आती है कर्ली ब्रैकेट्स. और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप यहाँ पे दे रहे होते हैं अपनी फंक्शन की डेफिनेशन. अगर आपका फंक्शन एक वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन है तो वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा एट द एंड ऑफ योर फंक्शन और मे बी इन बिटवीन द फंक्शन. उसके ऊपर हम डिटेल से बाद में बात करेंगे, ठीक है. बट राइट नाउ वी आर जस्ट लुकिंग एट नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस. सो हम यहाँ पे लेट से डिफाइन करना चाह रहे हैं हमारा नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन जो कि है सम वाला फंक्शन. उसकी जो सबसे पहली एंट्री आप लिखेंगे जो कि रिटर्न टाइप होगी दैट वुड बी वॉइड. द रीजन फॉर दैट इज कि हमारे पास यहाँ पे जो नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस होते हैं उनकी रिटर्न टाइप होती है वॉइड. उसके बाद हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे हमारे फंक्शन का नाम. फंक्शन का नाम होना चाहिए लॉजिकल. तो अगर हम दो नंबर्स को सम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लेट से फंक्शन का नाम रखना चाहेंगे सम टू नंबर्स. एंड विदाउट एनी डिस्कशन मैं इसके आगे ब्रैकेट्स लिखना चाहूंगा जो कि होंगे खाली. और इसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे आपके फंक्शन की डेफिनेशन करना चाहूंगा. आपकी फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर आप वो कोड लिखेंगे जो कि दो नंबर्स को सम करने के लिए आपका एक कोड था. विच मीन्स कि आप एक दफा जब अपने कोड को रन कर रहे थे जो दो नंबर्स को सम कर रहा था वो सारी की सारी डेफिनेशन जाएगी इन दो कर्ली ब्रैकेट्स में. नाउ लेट्स ट्राई टू डू दैट ऑन आवर कंपाइलर और देखते हैं कि ये सारा काम कैसे चलेगा. सो ये वो चंक ऑफ कोड है विच इज देयर टू बेसिकली एड टू नंबर्स. इन लाइंस को यहां से करते हैं कट. एक नया फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं विच मीन्स के void a non value returning function. The name of the function would be sum to numbers. पैरामीटर्स की लिस्ट empty. कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपके फंक्शन की डेफिनेशन और यहां पे जो कुछ भी आपका मेन में लिखा हुआ था उसको आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं. दैट्स इट. अगर इस स्टेज के ऊपर आप अपने प्रोग्राम को चलाएंगे तो आप ये देखेंगे कि नथिंग वुड हैपन. द रीजन फॉर दैट इज कि आपने एक फंक्शन तो बना लिया है लेकिन उस फंक्शन को आपने कॉल नहीं किया. फंक्शन को बनाना इज नॉट इनफ, यू नीड टू कॉल द फंक्शंस एज वेल. ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम. एक प्रोग्राम चलता किस तरह. प्रोग्राम को चलाने के लिए सबसे पहला फंक्शन जो आपका चल रहा होता है दैट इज योर मेन फंक्शन. आपने मेन फंक्शन चलाया, आप लाइन नंबर 14 के ऊपर डायरेक्टली आए, उससे ऊपर जितने भी फंक्शन लिखे हुए थे वो एग्जिस्ट तो जरूर कर रहे हैं बट दैट्स नॉट योर फर्स्ट फंक्शन दैट वुड रन. द फंक्शन दैट इज ऑलवेज रनिंग, दैट वुड ऑलवेज रन फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर मेन. और मेन के अंदर आपने जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी वो चलेंगी सिर्फ और सिर्फ. तो हुआ क्या है यहाँ पे, आप डायरेक्ट आए हैं लाइन नंबर 14 पे. लाइन नंबर 14 के अंदर आपने डेफिनेशन जो है वो मेन की हुई है बिटवीन लाइन नंबर 15 एंड लाइन नंबर 18 और यहां पे आपने सिंपली लिख दिया रिटर्न 0 विच मींस दैट द फंक्शन एंड्स. सो फंक्शन कॉलिंग के अंदर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द फंक्शन और ब्रैकेट में आपके जो पैरामीटर्स हैं उनको आप लिखेंगे. सिंस वी डू नॉट हैव एनी पैरामीटर्स राइट नाउ तो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स जो है उनको खाली छोड़ देंगे. तो हमारे केस के अंदर हमारे जो फंक्शन का नाम है दैट इज सम टू नंबर्स और हमारे पैरामीटर्स की लिस्ट जो है वो एम्प्टी है. फंक्शन कॉलिंग के अंदर प्लीज डू रिमेंबर कि एंड पे सेमीकोलन लिखना लाजमी है. यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर वापस आइए, प्रोग्राम में वापस चलते हैं. यहाँ पे आपका ये जो सम टू नंबर्स वाला फंक्शन है इसका नाम कॉपी कीजिए along with these brackets which are empty here और आप सिंपली जो है वो यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दीजिए. तो अब आप ये देखेंगे कि आपका ये प्रोग्राम जो है वो एक दफा चलेगा इन सच अ वे दैट यू आर बीइंग आस्क्ड टू एंटर द नंबर्स. सो हम यहाँ पे अगर 5 और 9 एंटर करें तो एज प्रीवियसली वी वर गेटिंग द आउटपुट 14, अभी भी आपको आउटपुट 14 ही मिल रही है.